पश्चिमी चंपारण के जिला पदाधिकारी महोदय, आपके जिला में इतना बड़ा कांड हो गया। एक लाडली एक लड़की, उसके माता पिता बड़े नाज से उसको पालते हैं, लेकिन बारात के दिन दहेज के चलते महज बाइक नहीं मिलने के कारण दूल्हा पक्ष वाले बारात लेकर के दुल्हन के आंगन में नहीं आते हैं और आज दुल्हन बेहोश पड़ी हुई है। माता पिता का क्या हाल है, इधर फर्नीचर का सामान देख लीजिए। जिला पदाधिकारी महोदय, माता पिता ने कोई कसर नहीं छोड़ा है अपने लाडली को गिफ्ट देने में। बाइक मांगे तो बारात वैसे ना हो गया। खबर हो गई दूल्हा बाबू मोटरसाइकिल के चलते बारात लेकर हाँ, खबर हो गई जे लड़का भाग गए घर छोड़ के। अच्छा, जे बाइक ना दिल वही से बारात नहीं खे जा। दूल्हा बाबू घरे छोड़ के भाग गए। हाँ, घर छोड़ के। इतना उनका बाइक के लालच रहे, मोटरसाइकिल के लालच हाँ। रहे। दूल्हा बाबू इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान ना देखल, सब पर पानी फिर के भाग गए। हाँ, जब कॉलेज दूल्हा भाग गई तो यहाँ चिरहल पड़ गई घर। हम कहानी, एक ऐसी कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं, एक ऐसे दुल्हन की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिस दुल्हन के माथे पर बिंदिया तो सजी, हाथों में मेहंदी तो लगा, लेकिन मांग में सिंदूर नहीं भरा। बाकी आप देख सकते हैं जिस जगह पर मौजूदगी है, पंडाल किस तरीके से सजाया गया है। पंडाल हालांकि अभी उजड़ चुका है, लेकिन यह पंडाल 2-3 दिन पहले सजा हुआ था, रंग बिरंग के पर्दे लगे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि मानो यहाँ उत्सव मनने वाला है। वाकई में उत्सव मनने वाला था भी, लेकिन चंद पैसों की लालच में दुल्हन के होने वाले ससुराल के लोग चंद पैसों की लालच में आकर अपनी ईमान बेच देते हैं और पैसे की भावना में बह जाते हैं, पैसे की लालच में पड़ जाते हैं। चूँकि दुल्हन पक्ष के द्वारा सुनने में आ रहा है कि दुल्हन पक्ष के द्वारा दूल्हा पक्ष को दहेज में बाइक नहीं देने के कारण, यानी कि दहेज में कुछ सामान नहीं देने के कारण दूल्हा पक्ष के लोग बारात लेकर दुल्हन के दरवाजे पर नहीं आए। इधर दुल्हन पक्ष के लोग बारात का इंतजार कर रहे थे। 29 फरवरी के दिन बारात आने वाला था। इधर बारात का इंतजार हो रहा था, गाजे बाजे से दरवाज़ा सजा हुआ था, मिठाइयाँ बन रही थी, बारातियों के लिए तरह तरह के पकवान बन रहे थे। संध्या का समय हुआ, लोग बारात का इंतजार कर रहे थे, लेकिन संध्या जब रात्रि में तब्दील हुआ तो बारात दरवाजे पर नहीं पहुंचा। जब बारात दरवाजे पर नहीं पहुंचा तो घर वाले के साथ साथ यहाँ के लोग भी चकित हो गए। आप सोच सकते हैं क्या हस्र होगा उस लाडली की, जिस लाडली के माथे पर बिंदिया तो सजी, हाथों में मेहंदी तो लगा, लेकिन मांग में सिंदूर नहीं भरा। क्या स्थिति होगी उस लाडली की, उस पुत्री की। और आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें किस तरीके से दुल्हन पक्ष के द्वारा यहाँ फर्नीचर का भी व्यवस्था किया गया। देख सकते हैं टेबल है, कुर्सी है, इधर तोशक है, रजाई है, सब कुछ है और पलंग भी है। देखिए फर्नीचर का A to Z सामान, A to Z फर्नीचर का सामान, सब चीज़ का व्यवस्था। पलंग देखिए कितना सुंदर पलंग, दीवान पलंग, यानी कि फर्नीचर के भी सामानों की अगर बात कर ली जाए तो सुपर A1 क्वालिटी की फर्नीचर की सामान। और कुर्सी देखिए, इधर आप देख सकते हैं, कुर्सी भी देख सकते हैं। यानी कि दुल्हन पक्ष के द्वारा, यानी कि लड़की वालों के द्वारा जितनी भी व्यवस्थाएं की जाती है उससे बेहतर, उससे बढ़िया बढ़िया व्यवस्था किया गया है। लेकिन फिर भी दहेज में बाइक नहीं देने के कारण दूल्हा पक्ष के द्वारा बारात नहीं लाया गया। हम लड़की के माँ से भी बात करेंगे। चाची अपने के बबी रही है, बबी अपने कर ली है शादी, ठीक अपने लगन कैलर नहीं लगन। कितना दिन पहले ठीक कैलर नहीं शादी? 3 साल पहले। हाँ। काहे ना बारात लेकर लोग सब कुछ तैयारी कर देने लगे, रुआ लगे बाइक मांगे तो बारात वैसे ना हो गया। खबर हो गई दूल्हा बाबू मोटरसाइकिल के चलते बारात लेकर। हाँ, खबर हो गई जे लड़का भाग गए घर छोड़ के। अच्छा, जे बाइक ना दिल वही से बारात नहीं खे जा। दूल्हा बाबू घरे छोड़ के भाग गए। हाँ, घर छोड़ के। इतना उनका बाइक के लालच रहे, मोटरसाइकिल के लालच रहे। हाँ। दूल्हा बाबू इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान ना देखल, सब पर पानी फिर के भाग गए। हाँ, जब कॉलेज दूल्हा भाग गई तो यहाँ चिरहल पड़ गई घर। अब सोचिए जिस दुल्हन की बारात आने वाली थी, जिस लड़की की बारात आने वाली थी, उस लड़की की बारात नहीं आई। आज वह लड़की बेहोश पड़ी हुई है। आखिर ऐसे में सवाल खड़ा होता है, जब आप, हम, इंसान, कोई भी व्यक्ति जब इस तरह की मानसिकता वाले हो जाएंगे तो ऐसे में सोसाइटी का क्या होगा, समाज का क्या होगा। बेटी को जन्म देना एक बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। और इस तरह की स्थिति, अगर इस तरह की प्रवृत्ति आपके और हमारे अंदर जागृत होगी तो वाकई में लोग बेटी को जन्म देने का काम नहीं करेंगे, गर्भ में ही बेटी को मार देंगे। लेकिन इस मेंटलिटी को, इस प्रवृत्ति को हमें, आपको, सबको मिलकर, समाज को मिलकर के, हर एक व्यक्ति को मिलकर के इसे मिटाना होगा। तभी हम एक सशक्त समाज की कल्पना कर सकते हैं। अक्सर गवर्नमेंट, सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान पर बल देती है,
महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण पर बल देती है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ पश्चिमी चंपारण के जिला प्रशासन से, पश्चिमी चंपारण का जिला प्रशासन यह कांड होने के बाद अभी तक अपने कानों में तेल डालकर क्यों सोया है? पश्चिमी चंपारण के जिला पदाधिकारी महोदय, आपके जिला में इतना बड़ा कांड हो गया, एक लाडली एक लड़की, उसके माता पिता बड़े नाज से उसको पालते हैं, लेकिन बारात के दिन दहेज के चलते महज बाइक नहीं मिलने के कारण दूल्हा पक्ष वाले बारात लेकर के दुल्हन के आंगन में नहीं आते हैं और आज दुल्हन बेहोश पड़ी हुई है। माता पिता का क्या हाल है, इधर फर्नीचर का सामान देख लीजिए जिला पदाधिकारी महोदय। माता पिता ने कोई कसर नहीं छोड़ा है अपने लाडली को गिफ्ट देने में, लेकिन दूल्हा पक्ष की बात अगर कह ली जाए तो दूल्हा पक्ष की बारे में जितनी निंदा की जाए कम है। और कहीं ना कहीं और देखिए ये गोदरेज का अलमारी, यानी कि और आप देखिए साफ साफ देख सकते हैं वीडियो में गोदरेज का अलमारी भी, यानी कि अपने बेटी को गिफ्ट देने के लिए, बेटी को उपहार देने के लिए माता पिता के द्वारा गोदरेज का अलमारी भी बनवाया गया है। यानी कि सब कुछ फर्नीचर में जितने भी सामान आते हैं सब कुछ का व्यवस्था किया गया। पंडाल सज गया, बारात का इंतजार हो रहा था, लेकिन संध्या का समय रात्रि में तब्दील होता है, बारात नहीं पहुँचता है। और देखिए कितने सारे ग्रामीण, तकरीबन सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उग्र हैं और कहीं ना कहीं सबके मन में यही चल रहा है कि लड़का पक्ष के साथ कुछ न कुछ कानूनी कार्रवाई किया जाना चाहिए। लेकिन लोगों के अंदर जो दर्द है, दर्द साफ साफ सबके चेहरे पर दिख रहा है, शीशन सबके चेहरे पर दिख रहा है। क्या कहें चाचा जी, ये बात हमनियो कहेगा, लेकिन समाज में जब लोग के मानसिकता ये टाइप की हो जाए तो हमनियो कहेगा कैसे में लोग बेटी के जन्म दी, देखिए अपने लगन कुछ एक्शन ना लेने लगे गांव के लोग मिलके एकरा विरुद्ध। हम मेहमान बने, अच्छा गेस्ट बने, एक मेहमान बनी तो क्या हो गल, क्या कहें अपने हमने कम जे माने को अच्छा मतलब जे उचित प्रशासन के द्वारा कार्रवाई होके ताकि दूसरा बेटी बहन के मतलब साथ ऐसा मतलब देखे के समय ना आवे, हमके तो ये माने चाहता नहीं सब। बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से कदम उठाई गई है, क्या कहना चाहिएगा सर? हम यही कहना चाहते हैं कि ये तो 4 दिन हो गया, कोई सूचना ना थाना से ना कोई चीज़ का नहीं मिला, उचित कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, आप लोग आवेदन दे दिए हैं? दे दिए, लेकिन कोई लड़की वाला के पास सूचना अभी नहीं आया है और ना कोई बात हुआ है। क्या बात है इसका, मतलब कोई तो उदाहरण होना चाहिए, तब ना अगला का संतुष्टि मिलेगा कि हाँ हमारा भी जो खर्च हुआ है कोई चीज़ हुआ है तो उसका पूरा होगा। बिल्कुल कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन प्रशासन ने अभी तक जिस तरीके से प्रशासन अभी मौन है, प्रशासन के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है।